बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारिया की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ख्वाब तालीम की बुनियाद पर एक खुशहाल और खुदातरस माशरे का क़याम, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेंगी। आज के सबक की जानब जाने से पहले हम आपकी अच्छी बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप भी अपने बहन भाइयों की मदद करें, उन बहन भाइयों की मदद करें जो जिनके पास सहूलियात कम हैं। आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये मज़मून है उर्दू का। तारीख़ है 18 अगस्त 2020 और दिन है मंगल। हमारे आज के करने वाले काम हैं, हमने हम की पढ़ाई करनी है। अहम अल्फाज की हम पढ़ाई करेंगे, अल्फाज के मानी हम करेंगे। उसके बाद हम अल्फाज के जुमले लिखेंगे, सवालों के जवाब लिखेंगे, वाहिद के जमा और अल्फाज के मुतज़ाद भी हम करेंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हमारे आज के उन्वान का जो नाम है वो है हमद। हमद से पहले मैं आपको ये बतानी चलूँ कि हमद जो होता है ये होती है तारीफ़ करना। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात की तारीफ़ करना उसे हम हमद कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हर किसी चीज़ को बनाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है। आपके सामने जो भी चीज़ है, ये जिस मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी किसी ने बनाया होगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी ज़ाहिर सी बात है ये स्कूल की तरफ से बनाई गई है। इसी तरह आप अगर गौर करें तो ज़मीन की तरफ गौर करें, आसमान की तरफ गौर करें, जो कि बग़ैर किसी सहारे के खड़ा है, ऐसे लगता है हवा में ही खड़ा। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई हैं। हमारे इर्द गिर्द की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं। ये खुद मतलब आसमान, चाँद, सितारे, दरख्त, पानी, बारिश, हवा, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो हम्द जो होता है ये अल्लाह ताला की ज़ात की जो सिफ़ात हैं उनकी तारीफ़ की जाती है हम्द में। अल्लाह ताला की ज़ात की तारीफ़ बयान करने का एक तरीका है कि हम अल्लाह ताला की शान में एक हम्द कहते हैं। हम्द एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। तो अल्लाह ताला की शान बयान करने का ये एक तरीका है कि हम उसमें हम्द पढ़ते हैं। अच्छा जी, आज के सबक के जो हमारे अहम मकासद हैं वो हैं तौहीद के तसव्वुर से आगाह हो सकें, नए अल्फाज की पढ़ाई कर सकें, नज़म क्या होती है ये जान सकें। नज़म किसी भी चीज़ के बारे में जो सुर और लय के साथ एक चीज़ पढ़ी जाती है उसे हम नज़म कहते हैं। अहम अल्फाज हैं हमारे आज के सबक के, गौर से सुनिए। नक्श, नक्श, संवारे, संवारे, कुदरत, कुदरत, नज़ारे, नज़ारे, रहनुमा, रहनुमा, भूले भटकों, भूले भटकों, ना उम्मीदों, ना उम्मीदों, सर झुकाते, सर झुकाते। हम अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक, आसमान पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं। भूले भटकों का रहनुमा तू है, ना उम्मीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है, अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझसे दिल की मुराद पाते हैं। इस नज़म के शायर का नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, अब हम अपने छुट्टियों के काम की तरफ बढ़ते हैं। फ़ेज़ 4 है, महीना अगस्त का है। हमारे फ़ेज़ 4 का ये पहला हफ़्ता है। अपना फ़ेज़ 4 का काम स्कूल से ले जाएँ और पहले जमा करवाया हुआ काम वापस ले जाएँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम करेंगे अल्फाज के मानी हैं हमारे पास। नक्श, निशान, नक्श, निशान, संवारे, सजाए, संवारे, सजाए, तन, जिस्म, तन, जिस्म, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला, आसरा, सहारा, आसरा, सहारा, मुराद, मकसद, मुराद, मकसद।
آگے ہے ہمارے پاس الفاظ جملے. رہنما، سب سے بڑا رہنما اللہ ہے. نظارے، کائنات کے نظارے خوبصورت ہیں. آسمان، آسمان کا رنگ نیلا ہے. جہان، اللہ دنیا جہان کا مالک ہے. دنیا، دنیا فانی ہے. مراد، اللہ ہم سب کی مرادیں پوری کرتا ہے. آسرا، اللہ بھولے بھٹکوں کا آسرا ہے. فانی بیٹا، فانی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ساری زندگی رہنے والی نہ ہو، مطلب تھوڑے سے عرصے کے لیے ہی ہو. تو دنیا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے ہی ہے، اس لیے دنیا فانی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے ہیں ہمارے پاس سوال جواب. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ ہے. ہر جگہ کس کی قدرت کے نظارے ہیں؟ ہر جگہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. بھولے بھٹکوں کا سہارا کون ہے؟ اللہ بھولے بھٹکوں کا سہارا ہے. نظم حمد کے شاعر کا نام بتائیں. نظم حمد کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے. دنیا جہان کا مالک کون ہے؟ دنیا جہان کا مالک اللہ ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. جی آگے ہیں یہ آپ کے پاس واحد جمع. آسمان پر تارا ہے، آسمان پر تارے ہیں. مری کا نظارہ خوبصورت ہے، مری کے نظارے خوبصورت ہیں. نا امید کا آسرا اللہ ہے، نا امیدوں کا آسرا اللہ ہے. اللہ آسمان کا مالک ہے، اللہ آسمانوں کا مالک ہے. آگے ہیں ہمارے پاس الفاظ متضاد. ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے سکھ میں شریک ہوں. اللہ آسمان کا مالک ہے، اللہ زمین کا مالک ہے. مالک کام کر رہا ہے، نوکر کام کر رہا ہے. اپنی دنیا بہتر کرو، اپنی آخرت بہتر کرو. آگے ہے جی آج کی جو اہم بات ہے پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز تخلیق کرنا مشکل بات نہیں، وہ سب سے بڑا خالق ہے. تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو بنانا، تو اللہ سب سے بڑا بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. جس رب نے اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی زمین بنائی ہے، وہ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. ہم آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں. نظم حمد کی پڑھائی، اہم الفاظ کی املا کریں. سمر پیک کا کام کرنا ہے آپ نے. صفحہ نمبر 1 اور 2 پر جو کام دیا گیا ہے وہ والا، اور سوال جواب آپ نے یاد کرنے ہیں. الفاظ معنی اور زبانی لکھنے بھی ہیں آپ نے یہ والے. یہ اسکول کے رابطے کے نمبر ہیں، آپ ان کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو. اس کے علاوہ یہ ہمارے کچھ پیج ہیں جو کہ فیس بک کے اوپر بھی موجود ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اسکول کی طرف سے ایک یوٹیوب کا چینل بھی بنایا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کی اگر کوئی ویڈیو مس ہو جاتی ہے تو آپ وہاں سے اس چینل پر جا کے اپنی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے اسکول کا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسکول کی طرف سے ساری ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت